से भी बच के रहना पड़ता है। तो अगर मैं पूछूं कि आप कौन सा तोता बनना पसंद करेंगे, या आप लाइक बाहर जो वातावरण, जो आकाश, खुले आकाश में जो तोता लाइक जो विचरण करता है, वो तोता बनना पसंद करेंगे? मैं समझता हूं कि आपका आंसर सेकेंड होगा, यानी कि आप वो तोता बनना पसंद करेंगे जो बिल्कुल खुले आसमान में विचरण करता है। तो दोस्तों, एक जॉब, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें या जॉब की बात करें, तो वो जॉब भी उसी तरह का है, जहां पर कि एक कुछ ही आपका जो कैपेबिलिटी है, जो चीज इनकम लेने का कैपेबिलिटी है, उस चीज को देकर लाइक उसको चारा बोलते हैं, एक छोटा सा अमाउंट देकर आपको संतुष्ट किया जाता है। आप अपने बेसिक नीड्स को ही फुलफिल करने में लगे रहते हो, अपने ड्रीम्स को खो जाते हो। ड्रीम्स क्या होना चाहिए? ड्रीम होना चाहिए लग्जरी लाइफ। अगर हम ह्यूमन बीइंग के जन्म लिए हैं, तो हम वो चीज कर सकते हैं जो कि पॉसिबल, हर कुछ पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ ह्यूमन बीइंग के लिए होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इम्पॉसिबल जो लिखते हैं हमें इम्पॉसिबल, उसका उसे अगर आप थोड़ा सा डिवाइड करके लिखेंगे तो उसका वो ऐसे लिखा जाता है, आई एम पॉसिबल, यानी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो लाइक अगर आप इस तरह के सिस्टम में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर आप लाइक लग्जरी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब में आपका जो ड्रीम्स होता है, वो ड्रीम्स हम भूल जाते हैं। जिस तरह से एक मैंने एग्जांपल दिया था, घर का जो तोता होता है, वो एक बेसिक जो सुविधाएं दी जाती है, उसी सुविधाएं में वो क्या होता है, खोकर रह जाता है। और वो बाद में अगर उसे हम छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि वो बाद में ना उड़ पाता है, और दूसरे तोतों के साथ वो क्या होता है, विचरण भी नहीं कर पाता है, उस इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे अपने ड्रीम्स को पहचानना पड़ेगा। मुझे वो चीज, हम यहाँ पर ह्यूमन बीइंग अगर हम हैं, तो एक चीज कहा गया है कि गरीब पैदा होना आपका गुनाह नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वर का वो है। और जिस फैमिली में आप लेते हैं, पैदा लेते हैं, वो तो एक तो क़यामत का वो है, गॉड का वो है। लेकिन अगर हम गरीब जीते हुए अगर हम गरीब मर जाते हैं, तो वो गलती हमारा है। क्योंकि इस तरह का सिस्टम, जिस सिस्टम में हम आज जो वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर वो फुलफिलमेंट आपको मिलता है, जो कि आप एक जनरल लाइफ में सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो सिंपल से सिंपल ह्यूमन बीइंग, जो एक रिक्शा चालक हो सकता है, जो एक किसान हो सकता है, जो एक अनपढ़ हो सकता है, जो एक पढ़ा लिखा हो सकता है, जो एक हैंडीकैप हो सकता है, जो एक किसी भी तरह का लोग है, जो काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, किसी भी जाति संप्रदाय का हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है। अगर इस सिस्टम से जुड़ता है और एक अच्छा नेटवर्क बनाता है, एक अच्छा टीम बनाता है और डेडिकेशन के साथ काम करता है, तो वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। ड्रीम्स कैसा होना चाहिए दोस्तों? लग्जरी लाइफ की हम बात करें, तो आज के डेट में अगर हमसे कोई पूछता है, अपने समाज में या अपने फैमिली में पूछे कौन सी गाड़ी आप लेने वाले हो, तो कोई एग्जांपल देता है कि अंडर 10 लाख की जो गाड़ी होती है, वैगन आर हो गया, या लाइक दूसरी जो गाड़ियां हैं वो अंडर 20 लाख, इतने तक ही लोग सीमित होते हैं। किसी का 5 लाख का मोस्टली आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, यही होता है मोस्टली। लेकिन एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर मैं अपना बताऊं तो आज के डेट में जो मेरा मोटो, जो मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि काश मैं कौन सी गाड़ी लूंगा, जब मैं देखता हूं कि जगुआर, BMW, मर्सिडीज, जब मैं देखता हूं तो मुझे वो गाड़ियां ही पसंद आती है। जो मेरा ड्रीम्स है, मुझे अपना वो ड्रीम्स दिखाई पड़ता है कि गाड़ी होगी तो वो गाड़ी होगी जो कि टॉप है, वर्ल्ड में टॉप ब्रांड है, जो कुछ ही लोगों के पास होता है, जो एक लग्जरी पीपल करता है, जो अपने स्टेटस को मेंटेन करता है, जिसको फिर समाज में रिकॉग्निशन मिलता है। तो दोस्तों, ये कहां पर फुलफिलमेंट होने वाला है? मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतनी लग्जरी गाड़ी हमारे पास होगी। 1 साल 2 साल में कभी भी लूं, लेकिन मेरा जो ड्रीम है, वो ड्रीम है कि मैं एक लग्जरी कार ही लूंगा, क्योंकि ये उसके नीचे जो गाड़ियां होंगी वो मुझे पसंद आ ही नहीं रही है। क्योंकि एक यहाँ पर जो है, वी आर ऑन द टॉप। हमें और लोगों से डिफरेंट होना है, हमारा अपने लाइफ को डिफरेंट करना, अपने फैमिली की स्टेटस को डिफरेंट करना है, अपने समाज में अपना जो रिकॉग्निशन है वो डिफरेंट रखना है लोगों से। क्योंकि जब आपकी गाड़ियां वो समाज से, उस गली मोहल्ले से निकलेंगी, अपने अपने लोगों के बीच घरों से निकलेंगी, तो वो लोग आपको बड़े गौर से देखेंगे, बोले कि वाह, इन्होंने कौन सा बिजनेस किया ऐसा। वो आपके पास आएंगे, बोले कि भाई साहब, मुझे भी आप बताइए, आपने क्यों नहीं बताया मुझे। जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं कि आप ये तो जोड़ने का बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, जोड़ने का है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये तो एक है। बहुत सारा जो कंसेप्ट है इंडिया में, क्योंकि एक कंसेप्ट, बहुत सारा जो विचारधारा डेवलप है, ये दूसरी कंपनियों के कारण है, क्योंकि आटोमी और दूसरी कंपनियों में यही डिफरेंस है। इसलिए मैंने जो आटोमी चूज किया है, जो मैंने स्टडी किया, मैंने काफी कंपनियों का स्टडी किया, मैं कई सालों से इसका स्टडी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, स्टडी कर रहा था, मोटिवेशन जो उनके सेमिनार्स होते हैं वो भी अटेंड कर रहा था। लेकिन मैंने जो चीज देखा, वो चीज पाया कि इस तरह की ब्रांडेड कंपनी होनी चाहिए। ब्रांडेड कंपनी किस तरह का होना चाहिए? आटोमी की तरह होना चाहिए। अगर आटोमी का जो एक लाइक प्रोफाइल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, सभी लोग जानते हैं आटोमी में जुड़े, तो आपने स्टडी किया होगा, सुना होगा, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इतना जबरदस्त लीडरशिप है। हमारा चेयरपर्सन का जो
प्रोफाइल है, इतना स्ट्रॉन्ग है। इन एटॉमिका का प्रोडक्ट्स की बात करें आप तो लाइक केडी के द्वारा, केडी क्या है आप जानते हैं, जिस तरह से यूएसए में नासा है, इंडिया में इसरो है, उसी तरह से कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक रिसर्च जो है केरी, केरी जो है, तो केरी क्या करता है, इसके लिए फार्मूला देता है, फार्मूला जिसके पास 3000 साइंटिस्ट हैं एंड 1100 पीएचडी हैं, और जो टेक्नोलॉजी केरी यूज कर फार्मूला देता है, एप्लाइड टेक्नोलॉजी है, इस पेनिट्रेशन है, ये सारी चीजें जो हैं ये टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी है। और कोलमार को देता है टेक्नोलॉजी मिलता है, कोलमार मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स का, तो प्रोडक्ट्स क्या है, टॉप लेवल का है, प्रोडक्ट्स क्या है, टॉप लेवल का है। और वो प्रोडक्ट्स, आप प्रोफाइल की बात कर लीजिए, प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, और प्लान की बात कर लीजिए, प्रूवन प्लान है। प्रूवन प्लान हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है, प्रूवन प्लान है। और जो हमारे चेयरपर्सन हैं वो काफी स्टडी करने के बाद और हम लोग के लिए इस तरह का प्लान बनाया है उन्होंने, जबरदस्त तरीके से। अगर हम आने वाला दिन का बिजनेस की बात करें तो आने वाला दिन का बिजनेस है एटॉमिक के साथ, क्योंकि जो चीजें आने वाला दिन में, जो चीज का रिक्वायरमेंट होगा, जो चीज किस तरह के प्रोडक्ट्स चलेंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म पे काम होगा, किस तरह के लोगों का डिमांड क्या होगा, ये सारी चीजें एटॉमिक के साथ होने वाला है और एटॉमिक हम लोग को ये करने वाला है। तो लाइक फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि 100 इयर्स तक के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया गया है, ठीक है, 100 इयर्स के लिए किया गया है। प्रोडक्ट्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि प्रोडक्ट्स का कोई कॉपी नहीं कर सकता है, इसके जो प्लान है उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। इसका जो आने वाला दिन का बिजनेस है, जो तैयारियां हैं वो जबरदस्त है। तैयारी किस तरह का है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। आने वाले दिन में अजा मॉल सुना होगा आपने, कई कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में चल रहा है, इंडिया में भी लॉन्च, दूसरे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे। और जो एक एटॉमिक का जो ग्लोबल सेल्स, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स, ग्लोबल सोर्सिंग, जो आपका जीएस टेक्नोलॉजी है, यानी कि जिस कंट्री में लॉन्च करती है वहां का जो यूएसपी प्रोडक्ट्स होता है उसको भी अपने पैनल में लेती है कंपनी, और उसको भी लाइक वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में उसका मार्केट करती है, जहां जहां पर भी ये रन करती है या करेगी। तो ये जो स्ट्रेटजी, यानी कि वो जिस कंट्री में जाती है वहां के एथिक्स को भी ध्यान रखती है, वहां के प्रोडक्ट्स को भी वैल्यू देती है, और वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल करवाती है। लाइक मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का जो हनी है टॉप है, वो जीएस के कंपनी अपने पैनल में लेती है, और उसको क्या करेगी कि उस प्रोडक्ट्स को हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट्स जो है उसको हम वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन से जो वर्ल्ड का टॉप प्रोडक्ट्स है उसको हम यूज कर सकते हैं एटॉमिक के बदौलत। इंडिया का जो टॉप प्रोडक्ट्स होगा दूसरे कंट्री वाले भी उसको यूज कर सकते हैं एटॉमिक के बदौलत। तो एक खासियत है दोस्तों, इस तरह का कंपनी के साथ क्यों ना जुड़ा जाए, जहां पर कि लाइक अपने ड्रीम्स को, अपने फ्यूचर को बनाने का एक वो चीज है, जहां पर ड्रीम्स को फुलफिल करने का एक जरिया है। और अगर यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पर बिल्ड करते हैं अपने टीम को, अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, अपने लोगों को हेल्प करते हैं। एक जो बिजनेस है दूसरों को सक्सेस करने का है, आप दूसरों को जितना हेल्प करेंगे वो जितना सक्सेस करेगा उतना ही सक्सेस आपका आएगा। तो इतना बढ़िया बिजनेस जहां पर कि आप बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर सकते हैं। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितना अधिक भयावह रूप धारण की हुई है, रोजगार नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप किसी को भी इस बिजनेस को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह से वो बिजनेस कर सकता है, किसी भी टाइम में शुरू कर सकता है, किसी भी दायरे से शुरू कर सकता है यहाँ पर। और आप इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दोस्तों कहाँ पर मिल सकती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमें प्राउड होना चाहिए कि मैं इस तरह की कंपनी में हम काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बना रहे हैं, दूसरे के फ्यूचर को बना रहे हैं, अपने समाज को हम बेरोजगारी से मुक्त कर रहे हैं, अपने कंट्री को बेरोजगारी से और अनेक समस्याओं से मुक्त कर रहे हैं। पैसे की बदौलत हम, जब लोगों को पैसे आते हैं तो लाइक गरीबी का वो होता है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो एक कितना बढ़िया काम है। आप सोचते हैं लाइक हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम इस तरह की कंपनी में वर्क कर रहे हैं, हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं और उनको रोजगार दिलवाने में, उनको एक लाइक इनकम जनरेट करने में, अच्छे प्रोग्रेस करने में, उनको हेल्थ बनाने में, और ये सारी चीजें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की कंपनी में जो कर रहा है, जहां पर कोई पाबंदियां नहीं है, जब आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम फ्रीडम। आप जिस समय में आपको, जॉब में क्या होता है कि आप 10 to 6 गए, आप गए, जाना ही है, जिस दिन की सैलरी कट जाती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होता है कि दुकानें बंद करनी पड़ती है। यहाँ पर क्या है कि आपने टीम बना ली दोस्तों, यकीन मानिए जब सो रहे होते हैं तभी इनकम आ रहा होता है, जब जग रहे होते हैं तभी इनकम आ रहा होता है, जब हॉलिडे पे होते हैं तभी इनकम आ रहा होता है, और जब अपने मोबाइल को आप ओपन करते, लॉगिन करते हैं, तो यू फाइंड कि आपका इनकम ऊपर जनरेट हो रहा है। कितनी खुशी होती है, आप सोचिए कितनी खुशी होती है जब आप घूमने भी कहीं पर जा रहे हैं, जब किसी रिश्तेदार के यहाँ कभी जा रहे हैं, शादी अटेंड करने के लिए, कोई छुट्टियों में जा रहे हैं, तो आप देखते क्या है कि वहां पर भी इनकम बन रहा है, उस टाइम भी इनकम आपके पास बन रहा होता है, क्योंकि एक सिस्टम है, सिस्टम का कमाल है, क्योंकि सिस्टम ने आपने सिस्टम को डेवलप आपने कर दिया है। सिस्टम के साथ आपने एफर्ट किया है, अपनी टीम को बिल्ड कर दिया है, लोगों को हेल्प किया है, एक अच्छा टीम आपने बनाया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर जो एफर्ट्स है अपना जी जान करके यहाँ पर लगाना है, और एक बहुत अच्छा यहाँ पर फ्यूचर है, फ्यूचर आप यहाँ पर बना सकते हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। और
ये कहूंगा कि बहुत सारी चैलेंजेस आपको आ रही होंगी, लेकिन आप देखेंगे कि अकेले, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक जॉब करने वाला था और स्टडी करता था, इस तरह कंपनी प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मैं यहाँ पर कार्य शुरू किया, एक टीम बनाना शुरू कर दिया मैंने और टीम में बनाया और मुझे केवल अपने अपने वर्क पर ही फोकस नहीं करता था, वर्क पर फोकस करता था कि लाइक किसी को ऐड करना है, उसके बाद उनको हेल्प करना है, फिर उनको हेल्प करना है, इस टीम को बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, बनाते हुए आगे चले जाना है। और मुझे आज वो भी याद है कि अकेला ही चला था, जिसे लोग कहते हैं कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इससे दोस्तों मैं ये कहूंगा, अगर आप नए हैं, अगर इस सिस्टम में नए हैं और आप अकेला आए हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आप अकेला हैं, तब टीम कैसे बन सकता है, जब टीम बनेगा तभी पैसे आएंगे। आप केवल अपने आप को आपने ठान लिया, अपने आप को ठान लिया कि मुझे एक बिजनेस करना है, तो यकीन इस स्लोगन पर ध्यान दीजिए कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और जब आप अपने अपने वर्क में एफर्ट करते हैं तो लाइक कायनात की पूरी शक्तियां उसको फुलफिल करने में लग जाती हैं। जैसा कहा है कि खुद ही को कद बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। इसलिए जब आप टीम बनाते हैं, आप जब एफर्ट करते हैं, जब अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए पागल हो जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं, तो एक कायनात की जो शक्तियां हैं, जो प्रकृति जो है, वो भी आपको हेल्प करती है अपने आपके ड्रीम्स को पूरा करने में। इसलिए वो जो गॉड आप कह लीजिए या प्रकृति कह लीजिए, कायनात कह लीजिए, कुछ भी कहिए, वो आपको हेल्प करती हो सकती, क्योंकि गॉड भी एक शक्ति ही है, प्रकृति एक शक्ति है, वो आपको ये करती है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए ड्रीम्स निर्धारित कीजिए कि आपका ड्रीम्स क्या है। ड्रीम्स जरूर आप बनाइए दोस्तों, ये मत सोचिए कि आप ड्रीम्स कैसे देखें, ड्रीम्स कोई भी देख सकता है। आप कभी इमेजिन आपने किया है कि जब आप सोते हैं तो आप कौन सा ड्रीम्स देखते हैं? आप सोते सोते कहां से कहां चले जाते हैं, क्या है, कोई मना नहीं करता है। उसी तरह से आप अपने फ्यूचर के लिए जो ड्रीम्स देख रहे हैं कि मेरे पास लग्जरी गाड़ी होगा, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास ये नहीं है तो वो होगा, कल ये सारी चीजें होंगी, अपने बच्चों के लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये ड्रीम्स देखने में कोई पैसा नहीं लगता है। ड्रीम्स आप दोस्तों, जितना बड़ा ड्रीम्स आप देखते हैं उतना बड़ी सफलता आपको मिलेगी। इसलिए ड्रीम्स में देखने में कोई पैसा नहीं होता है। ड्रीम्स आप सबसे ऊंचा ड्रीम्स जितना हो वो देखिए आप, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और जब आप जितना बड़ा ड्रीम्स देखेंगे, आपका रिजल्ट यानी कि उसका सक्सेस का जो जर्नी होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही महत्वपूर्ण होगा, उतना ही अधिक होगा, उतना ही बिग होगा। इससे दोस्तों ड्रीम्स जितना बड़ा देखना है आपको उतना बड़ा देखिए। और ड्रीम्स देखने के लिए कभी अपने ड्रीम्स को भूल में जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ये चीज निर्धारित कर लिया कि आपको इंपेयर मास्टर बनना है, तो इंपेयर मास्टर का जो कैश रिवॉर्ड होता है वो आप ब्लैंक चेक अपने अपने दीवार में पेस्ट करके जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि आप जब सोने जा रहे होगे तभी आपका नजर उस चेक पे पड़ेगा जो कि आपने अमाउंट भर के रखा हुआ है। आप जब जगोगे तभी वो दिखलाई पड़ेगा। और वो जो ड्रीम्स है, वो जो एक गोल है, जो एक टारगेट है, वो आपको सोने नहीं देगा, आपके अपने ड्रीम्स को भूलने नहीं देगा दोस्तों। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जितना बड़ा ड्रीम्स आप देखेंगे और एक सही तरीके से ड्रीम्स देखेंगे और बड़ा ड्रीम्स देखेंगे, क्या आपकी शक्तियां उसको फुलफिल करने में लग जाती हैं। और आपका जो एम्बिशन है, जो गोल है, जो टारगेट है, उसको आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर समय नजर वहां पर होगा कि मुझे ये करना है। वी कांट स्टॉप, मैं स्टॉप नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्टॉप या होना ही नहीं, रुकना मना है। एक सेंटेंस आपने देखा होगा कि रुकना मना है, बहुत जगह लिखा होता है चलते रहना। जैसे रिवर को देखते हैं आप, कहीं रुकता नहीं है रिवर। जहां पर रिवर रुक गया, तालाब में पानी का जमा हो गया, तो वो तालाब का पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। लेकिन रिवर का पानी को पवित्र मानते हैं, क्योंकि चलता ही रहता है। कई सारे हर्डल्स आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं रास्ते में, चट्टानें आती हैं रास्ते में, लेकिन वो क्या करता है, इस साइड से निकल जाता है, चलता ही चलता जाता है। उसका गंतव्य क्या होता है, समुद्र में मिलना। उसका ड्रीम्स क्या है, उसका ड्रीम्स है समुद्र में मिलना। और जब वो समुद्र में वो बूंद जैसा मिलता है, तभी वो संतुष्टि को प्राप्त करता है। इसलिए दोस्तों, हमारा ही मकसद यही होना चाहिए कि हमारा जो ड्रीम्स है, जो भी ड्रीम्स हमने देखा है, वो ड्रीम्स फुलफिल जब तक नहीं होता है, तब तक हम अपनी आराम से नहीं रह सकते हैं, हम रुक नहीं सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, कभी रुकना नहीं और कभी हारना नहीं। और यूं लाइक बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। अंग्रेजी में कोटेशन है दोस्तों, आपने जरूर पढ़ा होगा कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि वो रास्ते से जा रहा है, थक जाता है, रास्ते में बहुत अच्छा एक गार्डन मिलता है जहां पर छाया है, वो बैठना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में बातें आती हैं कि मुझे बहुत दूर जाना है। मैं अगर इस धूप की छांव में के चलते अगर बैठ जाता हूं तो मैं अपना जर्नी को तय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दोस्तों, एक जो कोटेशन है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि अपने रास्ते में बहुत सारी चीजें आएंगी, हर्डल्स आएगा, बहुत लोग भटकाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लिबरेटी ऑफर करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, कुछ बहुत सारे आपको स्ट्रगल भी, संघर्ष भी करना होगा। हो सकता है कि अपने समाज से ही करना पड़े, अपने लोगों से ही करना पड़े, लेकिन आप अपने ड्रीम्स को मत भूलना, क्योंकि ड्रीम्स को अगर हम भूल जाएंगे तो हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमारा जो गंतव्य है। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि आप अगर
कुछ ही साल अगर मेहनत करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो फल है, जो फ्रूट्स है, जो मीठापन है, वो सारी चीज आप फील कर सकते हैं। वो कैसे फील कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं आपके जो यहाँ पर लीडर्स हैं, जीवन जी, इन्होंने आउट ऑफ सेल्स मास्टर अचीव किया है, इनसे इनसे पूछ सकते हैं आप इनका ड्रीम्स जो था और किस तरह से क्या फील करते हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप जब उस मोड पे पहुंच जाते हैं, जब कुछ ही साल मेहनत करते हैं और जब आप आउट ऑफ मोड पे पहुंच जाते हैं, जब सेल्फ आपको एक इनकम आने लगता है, तो क्या खुशी होता है। इतना अच्छा खुशी जब आपको मिलता है तो यू नो लाइक बहुत ही हैप्पीनेस महसूस होता है, और फिर लगता है कि वाकई में जो प्लेटफॉर्म हमने चूज किया था ये जबरदस्त है, और यहाँ पर जो हैप्पीनेस है, जो चीजें हैं, वो शायद कहीं और नहीं मिलती। और फिर वही करना है, जो खुशी आपको मिल रही है वही खुशी को किसी और को भी बांटना है, यानी उनको भी अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ाना है। उनको किस तरह से इनकम आए उस पर ध्यान देना है। फिर उनके आगे जो टीम है उनको कैसे हम सफलता की ओर ले जाएं, उनको क्या हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। यानी कि दोस्तों ये जो बिजनेस है लोगों को हेल्प करने का है। इतना बड़ा अच्छा चीज आप सोच सकते हैं कि दूसरों की हेल्प करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों कि एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सीखने को बहुत है और ये हर कुछ है यहाँ पर। आप सोच सकते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक अगर मैं रिक्शा चालक की बात करूं, वो भी इस बिजनेस को कर सकता है, और उसे क्या रिक्शा चलाते चलाते क्या वो सारी चीजें मिल सकती थी जो यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर रिकॉग्निशन भी है, स्टेटस भी है, सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी दायरे से वो आता है, किसी भी यू नो लाइक वर्ग से आता है, पढ़ा कम है, अधिक पढ़ा है, किसी भी तरह का बंदा है, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। आप उसको सिस्टम में ला सकते हैं, उसको बिजनेस के बारे में बता सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही जबरदस्त वर्क है, फ्रीडम का वर्क है। ओ इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस बिजनेस को करें, और जबरदस्त तरीके से। हर्डल्स बहुत सारी आएंगी, लेकिन मोटिवेशंस को अपने में बरकरार रखना होगा। मोटिवेशंस कभी कम नहीं होने देना है, क्योंकि मोटिवेशंस जो है दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मींस गोइंग टू सक्सेस। सक्सेस अगर प्राप्त करना है तो मोटिवेशंस का जो प्लेटफॉर्म है आप में कुट भरा होगा, क्योंकि आदमी वही देता है किसी को जो आपके पास होता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपसे चावल मांगने के लिए आता है और घर में चावल नहीं है, तो आप नहीं दे पाएंगे। उसी तरह से आप में अगर आप में मोटिवेशन भरा हुआ है, जब आपने पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है, जो आपने ऑरा को बिल्ड कर रखा है, जब एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है आपने मोटिवेशंस का, वही मोटिवेशंस आप आपको दे पाएंगे दूसरों को। और जब दूसरे लोग आएंगे निराश होकर आएंगे या नेगेटिव थॉट लेके आएंगे, कोई उनको हताश किया हुआ होगा, लेकिन आप अगर मोटिवेटेड रहेंगे दोस्तों, अपने मोटिवेशंस आपको जागृत रखता है, अपने गोल के प्रति जागृत रखता है, कभी सोने नहीं देता है। तो अगर जो मोटिवेशन आपने कूट कर भरा हुआ है, वही मोटिवेशन आप उनको देंगे। ये बहुत बड़ा चीज होता है। पॉजिटिव रहना, एटीट्यूड सही रखना है, अपना अच्छा इंसान बन के रहना है और अच्छे ढंग से काम करना है। ये सारी चीज सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सफलता का यही चीज है। मेरे साथ जो चीज था वो चीज शेयर किया मैंने, और काफी चीज सारी स्ट्रगल हमने फेस किया था, वो सारी चीज हमारे साथ हुई, और ये सारी चीजें सक्सेस का यही वो है दोस्तों, मंत्र है। और यहाँ पर जो एक टॉपिक था आज का कि जो वंडरफुल फ्यूचर कैसे क्रिएट करें एटॉमी से, आप जानते हैं कि आप जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस बाद में अपने आपके बच्चों को ट्रांसफर होता है, फिर उनके बच्चों को ट्रांसफर होता है। 3 जनरेशन यानी कि 3 पीढ़ियों तक का ये बिजनेस है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त बिजनेस है, कि इतना अच्छा है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अभी मैं इनकम ले रहा हूँ, कोई जॉब कर रहा है तो फिर वो प्लानिंग करता है, अपने बच्चों का प्लानिंग करता है, उनके लिए बहुत सारा इंश्योरेंस की व्यवस्था करता है और भी कुछ सारी चीजें करता है, फिर वो उनके में होता है। लेकिन एटॉमी एक ऐसा बिजनेस है कि जो बिजनेस आप छोड़ के जा रहे हैं वो बच्चों को भी जाता है, वो ट्रांसफर होता है, उसके बाद उनके बच्चों को ट्रांसफर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त बिजनेस है, जो मेहनत हम कर रहे हैं कितना काउंटेबल है, कितना काउंटेबल है, आप सोच सकते हैं। तो वाकई में जो आपका फ्यूचर है उसके फ्यूचर को भी आप सिक्योर कर रहे हैं। तो ये वंडरफुल फ्यूचर है। हम जो वंडरफुल फ्यूचर की बात अपने सब्जेक्ट में की है, ये वंडरफुल फ्यूचर है। यू नो अपने फ्यूचर यहाँ पर यू नो सेफ है, बिल्ड कर रहे हैं हम। उसी तरह से हम अपने बच्चों का फ्यूचर कर रहे हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर हो रहा है। तो कितना जबरदस्त प्लान है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जी जान से लग जाना है दोस्तों, और ये सारी चीजें हैं, बैठे नहीं रहना है। जैसा कि एक चीज और है, किसी ने कहा है कि यूं जमीन पे बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को, जमाना उड़ान दिखता है, जमाना उड़ान दिखता है, जमाना उड़ान दिखता है। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने पंखों को, अपनी सफलता के पंखों को खोलना होगा, अपने एफर्ट्स को खोलना होगा, अपने एफर्ट्स को इतना ओपन करना होगा, इतना लग जाना होगा अपने सक्सेस के प्रति, अपने गोल के प्रति, कि आसमान की सक्सेस की आसमान की ऊंचाइयों को छू सके हम, और उस पक्षियों की तरफ जो आसमान में विचरण करते हैं और सभी लोगों को देखते हैं और वो सक्सेस अपने लाइफ में कहलाता है, उसी तरह से हमें बनना होगा। तो यही है दोस्तों, मैं यही चीज करके ये करना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना है। जो भी चीजें मुझे मेरी अच्छी लगी हो वो आप एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन अगर कुछ हमसे कोई त्रुटि आपको हुई है तो उसके लिए क्षमा करना। और थैंक यू सो मच।
क्योंकि आपने इतना टाइम देकर मुझे सुना और मुझे इनवाइट किया बोलने का। मैं आप लोगों को कुछ बता पाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया, अपने अपने पास जो चीज था उसको शेयर कर पाया, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ओवर टू मिहिर जी, थैंक्स सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारे बधाई कि आपने इतना बेहतरीन तरीके से, इतना एनर्जेटिक तरीका से, और आपका जो मतलब काम करने के बाद आपने जो मुकाम तक पहुंचे उसका जो एक्साइटमेंट है वो आपकी सेशन में आज दिखाई दे रहा था मुझे। और मुझे लगा कि वाकई में डायमंड मास्टर बनने के बाद आपका जो भी एनर्जी लेवल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। वो आज आप सारे लोगों ने देखा। और मैं कुछ सवाल सर से कहना चाहूंगा कि सर मेरा ये सवाल है कि जब आपने इस कंपनी की शुरुआत किया था तब तो हमारे इंडिया के अंदर कंपनी था भी नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहा था, और उसी के बीच में ना प्रोडक्ट था, ना प्लान था, ना कुछ भी था। और उसके बीच में आप अपने पैसेंस को किस तरीका से बना के रखे थे, थोड़ा सा मुझे जानना है सर। जी, क्वेश्चन सर बहुत बढ़िया है मिहिर जी, क्वेश्चन इज वेरी नाइस। और ये क्वेश्चन बहुत लोग के जहन में होगा, बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा। देखिए सर, अगर जीतना है, मेरे माइंड में यही चीज था कि मुझे जीतना है। मेरे माइंड में क्या था कि मुझे जीतना है। कंपनीज तो बहुत सारी थी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी कर रहे थे, बहुत सारे मुझे भी इनवाइट करते थे कि आ जाओ मेरी कंपनी में, ये बिजनेस करो, मैं कर रहा हूँ। बहुत ही नजदीकी दोस्त लोग कर रहे थे। लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो मुझे लगा कि नहीं, अगर जीतना है दोस्तों, अगर सक्सेस प्राप्त करना है तो एक स्ट्रेटजी के तहत काम करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी जब तक हम नहीं अपनाते अपने लाइफ में तो सफलता के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। सफलताएं तो आएंगी, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि काफी टाइम लगे, उसके लिए काफी चैलेंजेस आए, या उसके लिए काफी मुझे फिर इंतजार करना पड़े। लेकिन मैं उतना इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया, और मेरा यही था कि मुझे उस तरह की कंपनी में वर्क करना है जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड हो, जो जबरदस्त प्रोफाइल का हो, प्लान, जिसमें मैंने एटॉमी के बारे में बताया। और जब मैं एटॉमी के सारी चीजों को देखा कि एटॉमी में तो सारी चीजें हैं, इतना जबरदस्त है कि ये इसके साथ मैं जुड़ सकता हूँ, और ये दूर तक हम इसके साथ लाइक लाइफ टाइम हम जुड़ सकते हैं। बच्चे भी, इसके बाद हमारे बच्चे भी जुड़ सकते हैं, उसके बाद उनके बच्चे भी जुड़ सकते हैं। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना मैं इसके लिए प्लानिंग करूं। और मैं एक चीज आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, जब आप लाइक कोई फ्लाइट और लेने के लिए जाते हैं तो प्री लॉन्च में जो चीज होता है वो थोड़ा कम दाम में होता है, वहां पर थोड़ा रस कम होता है। तो मुझे भी उसी तरह की कंपनी की तलाश था जो प्री लॉन्च में हो, जो नया हो। एटॉमी बिल्कुल प्री लॉन्च में थी इंडिया के लिए, और वही समय था जब मार्केट खाली था। और जब भी मैं इस प्रपोजल को किसी और को के साथ गया, के पास गया प्रपोजल को लेकर, और जिस तरह से मैंने इसको बताया तो वो बिल्कुल ही रेडी हो गए और फटाफट वो जुड़ते चले गए। तो दोस्तों, मेरा जो स्ट्रेटेजी था यही था कि एक जबरदस्त कंपनी, हर तरीके से प्रोफाइल वाइज, प्लान वाइज, प्रोडक्ट्स वाइज, आने वाले का बिजनेस, उसका जो लाइक जो फाउंडेशन है, सारी चीजें एक चीज मैच कर गया था। दूसरा स्ट्रेटजी मैंने क्या किया, प्री लॉन्च में कंपनी को मुझे ये करना था। तो प्री लॉन्च में, क्योंकि वो नया था इंडिया के लिए, मार्केट नया था, जिससे भी मैं वो प्रपोजल दे रहा था लोग उसको लाइक पहचान रहे थे, जान रहे थे, सुन रहे थे, सुनना चाह रहे थे, और वो उसमें जुड़ना चाह रहे थे। तो यही था मेरे साथ। अभी भी मैं ये कहूंगा कि अभी भी इंडिया में एटॉमी नहीं है, केवल इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड के लिए भी नया है। कंट्री में एटॉमी है, कितने सारे कंट्री में एटॉमी आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 50+ कंट्री में इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। भी सही मौका है जी जान से मेहनत करने का और अपना बिल्ड करने का। और आप भी हमारे की तरफ से हासिल कर सकते हैं, उस मुकाम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नाइस। वंडरफुल सर, वंडरफुल। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि जीतने के लिए हमको पैसेंस बना के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जीतना था, जिसके वजह से सर ने पैसेंस बना के रखा था। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर, जब मैंने पहली बार शुरुआत किया था तब भी 3-4 महीना बाकी था, और मेरा पास भी ऐसे ऑफर आ रहा था कि सर मेरा तो चेक आ रहा है दूसरा कंपनी में, तुम्हारा नहीं आ रहा है, आ जाओ मेरा कंपनी में। ऐसे ऐसे मुझे भी सुनने के लिए मिल रहा था। और उसी के बीच में मैं मेरा तरफ से एक चीज उनको बताया कि जब एक पप्पीस होता है, पप्पीस जब जन्म लेता है, एक कुत्ता 1 महीना 2 महीना 3 महीना में बहुत सारे पप्पीस का जन्म देता है, लेकिन एक हाथी का जो बच्चा होता है उसको जन्म लेने में वक्त लगता है। तो मैंने उसको ये बताया कि हमारा कंपनी जो है वो जब इंडिया में पैदा होगा तब ये इंडिया को महसूस होगा कि कोई कंपनी आया है। तो वो चीज मैंने सोचा और सोच करके पैसेंस बना के रखा। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है जो लोग शुरुआती में
आप लोगों को प्रोडक्ट भी मिल रहा है, प्लान भी मिल रहा है, सारी चीज मिल रहा है, और इतना बेहतरीन सीनियर का सपोर्ट मिल रहा है। मोहित सर जैसा, हमारा जीवन सर जैसा, डायमंड मास्टर मिस्टर संजय मिश्रम सर जैसा, इन सारे लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है, ये सारे चीज हम लोग जब शुरुआत किए थे था नहीं, क्योंकि हमने दोस्तों अपना डायमंड मास्टर का पता लगाया कस्टमर केयर में कॉल करके, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कौन मेरा डायमंड मास्टर है। तो ये सारी चीज हुआ है, तो आपके साथ वो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे सीनियर्स है जो आपको सपोर्ट करने वाला है। और मैं एक सवाल और कहना चाहूंगा सर, सारे हमारे टीम की तरफ से ये सवाल है कि जब आपने 1 घंटा या 2 घंटा के अंदर जब सेल्स मास्टर बने, फिर डायमंड मास्टर बने, और आपको पता चला कि आप डायमंड मास्टर बन चुके हैं, और उसका जो फीलिंग्स है, और उसके बाद जब आपको बुलाया गया होगा, अवार्ड दिया गया होगा, सर्टिफिकेट दिया गया होगा, प्रोडक्ट गिफ्ट के तौर पे दिया गया होगा, और डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने के बाद जब आपको लैपटॉप गिफ्ट में दिया गया होगा, तो ये सारी चीज जब आपको मिला तो आपका फीलिंग्स क्या था सर? थैंक सो मच, क्योंकि ये देखिए, ये दौर तो आप लोग के साथ भी आने वाला है। जो एक्सप्रेशन था, जो फीलिंग्स थी मेरे साथ, वो जबरदस्त था। मैं उसको वाक्यों में व्याख्या करने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन एक अंदर से जो चीज फील होता है, आप देख सकते हैं कि आज के डेट में जो कॉन्फिडेंस लेवल है हम में, ये कहाँ से है? ये एटॉमी ने दिया है, ये आप लोग जैसे टीम के बदौलत के थ्रू है, और ये एटॉमी इसी कंपनी में जुड़ने और एक अचीवमेंट्स लेने के साथ ही है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि जब इतना जल्दी जो चीज मैंने देखा एटॉमी के साथ, मैं एक प्रैक्टिकली कर रहा हूँ कि जितना मैंने सोचा नहीं था एटॉमी के बारे में, उतना चीज मैं देख रहा हूँ आज की डेट में। और जब मुझे अंदर से इतनी खुशी महसूस होती है, और विश्वास नहीं करेंगे, जब उस तरह से अचीवमेंट्स जब आई थी और जब आ रहा था, तो कई दिनों तक मुझे नींद नहीं आया, रात में नींद नहीं आया, क्योंकि इस तरह से टीवी से पॉइंट जो वैल्यू होता है, जो पॉइंट वैल्यू होता है, इतना जबरदस्त तरीके से वो हो रहा था कि मत कहिए। तो जबरदस्त खुशी थी जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है, जब आपको गिफ्ट मिलता है, जब कोई कंपनी में आपको अवार्ड दिया जाता है, जब वहां पर बुला के आपको पुरस्कार दिया जाता है, जब आप एक अच्छे मुकाम पर जाते हैं, एक अच्छा इनकम जब आपका शुरू हो जाता है, तो दोस्तों वो खुशी होती है कि आप खुद भी उस चीज को फील करेंगे आने वाले दिन में। आपको यही कहना चाहूंगा कि डेडिकेट होकर वर्क कीजिए और जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। और आज की डेट में जो भी चेंजिंग में हम में आया है, एटॉमी के बदौलत आया है, आप लोग जैसे टीम के बदौलत, और जो एटॉमी फैमिली एक फैमिली है, एटॉमी एक फैमिली है, और एटॉमी फैमिली की बदौलत आया है कि यहाँ पर एक अच्छा इंसान सिखाने का भी मौका हमें मिलता है, सीखने का भी मौका मिलता है, हर कुछ मिलता है, पैसा भी है, शोहरत भी है, मान है, प्रतिष्ठा है, और सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, यही चीज है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर इस मौका को गंवाना नहीं है। उस चीज को आप ही अचीव कर सकते हैं, आप ही उस ड्यूरेशन को, उस पीरियड को, उस टाइम को फील कर सकते हैं, जहां पर कि आपको अवार्ड आप लेंगे, जहां पर आपको पुरस्कार दिया जाएगा, जहां पर कि आप वो अचीवमेंट्स देखेंगे, और सारी चीजें आपकी बातों को लोग सुन रहे होंगे। तो बड़ा खुशी होता है दोस्तों, एक कंप्लीट सक्सेस का जो ये होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, और इस चीज को आप फील कर सकते हैं। थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने वो पैसेंस बना के रखा है जो बहुत सारे लोगों के अंदर आज नहीं है। अगर बात करें तो 99.5% लोगों के अंदर में ये पैसेंस नहीं था जो आप में पकड़ के रखे थे, और काफी सारे डायमंड मास्टर आज इंडिया के लिए एग्जाम्पल है। और ये पैसेंस रखना कोई छोटी बात नहीं है, और मैं तो इसके लिए कहना चाहूंगा सर, आपकी वजह से हम आपको देखते हुए आपके पीछे पीछे हम लोग चलने वाले हैं। और मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा एक बार कि आप लोगों का यदि सर से कोई पर्सनल सवाल है तो आप 5 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी, क्योंकि सर ने कीमती वक्त निकाल करके अपने आए हैं, तो आपके पास जो भी सवाल है तो 5 मिनट के अंदर आप अपनी सवाल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अगर अपना हैंड रेस कर सकते हैं जिसी का भी कोई सवाल है। चलिए, मुझे लगता है सर वीरेंद्र सर का कोई सवाल है। वीरेंद्र सर एक बार अपने अनम्यूट करेंगे सर। मेजर आई हैव नो क्वेश्चन, बट मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, तो पहले क्वेश्चन को लेंगे, मैं अपनी बात लास्ट में रखूंगा। ओके सर। जी कृष्णेंद्र जी, आप बता सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
जी सर, मेरा आवाज clear ऑडिबल है सर? क्वेश्चन आया क्या सर का? जी सर, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सर? ये जी क्वेश्चन सर, सबसे पहले मैं ऑल एटॉमी फैमिली को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा, और मैं फाइनली थैंक यू करना चाहूंगा मिस्टर मोहित सर को कि ऑडिबल आज सर, का इट्स नॉट इतना ऑडिबल। अच्छा सेशन को कंडक्ट करने के लिए। और मैं सर मेरा इस सेशन ओपिनियन देना चाहता हूँ सर, क्या इजाजत है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। जी सर, और सर मेरा नाम है सर कृष्णेंदु ढेकी, और मुझे लगता है कि सर मैं इस जो मीटिंग सेशन चल रहा है इसका सबसे मतलब जो होता है सबसे कम उम्र वाला बंदा हूँ, क्योंकि मेरा एज है लगभग 20 साल। और जितना भी सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं सर, लगता है मैं सबसे कम उम्र वाला बंदा हूँ। और जो मैंने प्रकृति से सीखा है या नेचर से सीखा है सर, वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ सर। क्योंकि सर आज का मीटिंग जो था, मोहित सर ने जो आज का मीटिंग दिया है वो बिल्कुल एक जॉब और बिजनेस के ऊपर में दिया है। और यहाँ पे बहुत सारा जॉब क्लास का भी बंदा है जो जॉब करते करते हुए इस मीटिंग को कांटेक्ट कर रहे हैं और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा सर राय यही है, क्योंकि सर आप अगर किसी की जगह पे जॉब कर रहे हैं तो मान लीजिए वो किसी का बिजनेस है, मतलब आप अगर किसी भी जगह में जॉब कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी का बिजनेस में आप जॉब कर रहे हैं। वो अगर किसी का बिजनेस नहीं होता तो आप जॉब नहीं कर सकते थे। तो भली बात है वहां पे किसी आपका मालिक है। और एक चीज आप गौर से सोचे होंगे, क्योंकि वहां पे आपका अगर कोई मालिक है और वहां पे अगर आप काम करते हैं, और आपका जो 1 महीने का जिंदगी होता है, आप जिंदगी में कितना 1 महीने में कितना रुपए खाएंगे, कितना रुपए घूमेंगे, कितना रुपए गाड़ी में खर्चा करेंगे, कितना रुपए आप अपना कपड़ा खरीदेंगे, सब कुछ डिसाइड करता है। आप गाड़ी में कितना पेट्रोल डलवाएंगे ये भी डिसाइड करता है वो कंपनी का जो मालिक है, क्योंकि वो आपको तनख्वाह देता है, उसी के ऊपर आपका जिंदगी चलता है, और वो ही आपका जिंदगी डिसाइड करता है। और साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जो रॉबर्ट कियोसाकी का एक बुक है ESBI, जो मतलब होता है एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉय और इन्वेस्टर। और चारों जगह में वो जो होता है कि आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है दाव में, कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। और मेरा जिंदगी का यही फंडा है कि या तो आप कुछ बेचो या फिर आप अपने आप खुद को बेचो। और खुद को बेचो मतलब आप 10 घंटा या 8 घंटा या 12 घंटा खुद को बेचो, या फिर आप कुछ भी बेचो, चाहे सब्जी बेचो, चाहे चड्डी बेचो, चाहे जूता बेचो, चाहे स्टील बेचो, कुछ भी बेचो। लेकिन अगर आप 8 से 10 घंटा ड्यूटी करते हो या 12 घंटा ड्यूटी करते हो, उसमें से आपका सिर्फ रोजी रोटी आ सकता है, आपका ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन आप अगर कुछ बेचते हो, चाहे वो सब्जी हो सके या फिर कोई चड्डी हो सके या फिर कोई स्टील हो सके, लेकिन वो अगर आप बेचते हो तो आपका ड्रीम पूरा हो सकता है सर। और यही मेरा ओपिनियन था सर आज का मीटिंग के लिए सर। राइट राइट, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। यही चीज मैंने ऑलरेडी बोला था, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक घर का तोता और एक बाहर का तोता पे। हाँ, तो ये सब उसी से मिलता जुलता है। और एक जो अनुभव था वही किया है। मैं किसी चीज का वो नहीं हम कहते, क्योंकि हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। बट यू नो लाइक ड्रीम्स जो यहाँ पर फुलफिल होता है एक डायरेक्ट सेलिंग में, एक नेटवर्क मार्केटिंग में और ऑटोमेटिक कंपनी में, उस चीज को हम शेयर कर सकते हैं। और चूंकि हमने वो सारी चीजें कर रखा था और हमने देखा है, तो उस चीज को हमने कंपेयर करके शेयर किया है। और जो चीज अनुभव प्राप्त किया है वही है। बहुत एक्सेप्शनल होते हैं जो कि लाइक बहुत ही जैसे लाइक बहुत ही बड़े ओहदे पर लाइक गूगल का कोई चेयरपर्सन है या जो VP है, या उसका सैलरी अच्छा होता है, लेकिन सबका नॉर्मल नहीं होता है। वो जॉब करते हुए बेरोजगार के लेवल में होते हैं। तो एक बहुत अच्छा जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कि एक बिग ड्रीम्स यानी जो ड्रीम्स हाई ड्रीम्स है वो सारी चीजें फुलफिलमेंट हो सकती है। थैंक्स सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं और वीरेंद्र सर से सुनते हैं कि वीरेंद्र सर क्या कहना चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच मीर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल अटोमियंस, और धन्यवाद करना चाहूँगा आज मोहित सर का, जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। और टीम एक्सोटिक तहे दिल से धन्यवाद करता है मोहित सर का। एक्चुअली मैं देख पा रहा था काफ़ी दिनों से कि मोहित सर ना अपना कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, किसी रिलेटिव के हेल्थ इश्यूज की वजह से कहीं आउट ऑफ स्टेट थे। और जिस दिन से वो अपने होम टाउन आए हैं, तब से हम जैसे लोगों के लिए, उनको ग्रोथ के लिए डे बाई डे मीटिंग्स ले रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं।
कभी किसी टीम के साथ, कभी किसी टीम के साथ। और वी आर सो वेरी लकी कि आज उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मोहित सर, आपके लिए टीम एक्सोटिक की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। और अभी कोई राजू नोमो जी का कोई क्वेश्चन है तो राजू नोमो जी को सुन लेते हैं एक बार, और उसके बाद फिर हम अपने ग्रेट अपलाइन को एक बार इनवाइट करेंगे। उनका भी ओपिनियन थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, फिर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो ओवर टू यू मेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल एटेंडेंट्स। मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, सबसे पहले मेरा नाम राजू है, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ और मेरा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। तो मैं इस मीटिंग का रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि सर, हम लोग का डायमंड सर को मोस्ट थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हम लोग को इसे सेमिनार देने के लिए। और जैसे कि मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा जो डाउनलाइन है उन लोगों को थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि कोई लोग ऐसा होता है मीटिंग में नहीं आता है और लास्ट तक बने नहीं रहता है। तो मैं उन लोगों को ये भी कहता हूँ कि लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में ज्यादातर अच्छा बात होता है। और क्योंकि देखिए मतलब दाल जो होता है, दाल का ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, दाल का नीचे जो होता है वो ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। और हम लोग का यहाँ में कोई ऐसा बंदा है मतलब लास्ट तक नहीं रहता है और दिन भर कुछ भी नहीं करता है और शाम को भी कोई मीटिंग में नहीं आता है। तो देखिए मतलब शाम में 1 घंटा देगा तो कुछ तो समझ में आएगा, जैसे कि जैसे कि दूसरा लोग कैसे कामयाब हो रहा है, लोगों का बारे में कुछ हमको पता चलेगा। देखिए शाम को 1 घंटा देगा तो कुछ तो नॉलेज आएगा, 1% नॉलेज आएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा और डाउनलाइन को भी, तो जैसे कि कुछ तो नॉलेज आएगा। तो मेरे ये कहना चाहता हूँ, मेरा डाउनलाइन हो जिसका भी डाउनलाइन है तो लास्ट तक बने रहना है और कुछ एक नॉलेज लेना है। वही मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं सर। थैंक यू थैंक राजू यू जी, सर। थैंक यू सो मच। और राजू जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक चीज मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसको क्योंकि कबीर दास जी का एक पंक्ति है कि भूख ना जाने बासी भात, नींद ना जाने टूटी घाट। जब जिसको भूख लगता है ना, वो बासी भात भी नहीं देखता, वो खा लेता है, आदमी बोलता है बहुत मीठा था। और जिसको नींद लगता है वो टूटी खाट में भी सो जाता है, बोलता है बहुत अच्छा नींद हुआ, शानदार, आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो जिसको नींद लगता है ना, वो बस पे आते आते भी बहुत सारे लोग देखते होंगे आप सो जाते हैं ऐसे ऐसे। तो वो उसका भूख है कि उसको नींद का भूख है, खाने का भूख है, या कामयाबी का भूख है, वो उसके ऊपर में डिपेंड करता है। जिसको कामयाबी का भूख है वो एंड तक बने रहेगा, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना आप जान लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच राजू जी, आपका कीमती समय देने के लिए। और बाकी किसी का अगर सवाल है तो डेफिनेटली आप हमारे सीनियर पर्सन डायमंड मास्टर मिस्टर मोहित सर से कर सकते हैं। सो प्लीज आप लोग अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं और 1 मिनट टाइम आपको दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है और किसी का कोई सवाल नहीं है, तो वीरेंद्र सर बाकी आपका जो बातें है वो आप कंप्लीट करेंगे तो आगे की सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। मेरा बात हो गया था, और जो भी मैंने कहा एक बार फिर से थैंक्स करूंगा मोहित सर का, टीम एक्सोटिक की तरफ से और टीएम के ब्रांड की तरफ से। एक बार हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे बीच में मौजूद हैं, ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर जीवन दिगोरे सर। सो प्लीज वेलकम जीवन सर, आप अपने ओपिनियंस रखेंगे। सो ओवर टू यू। थैंक यू वीरेंद्र सर, और सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और खास करके मोहित सर को, क्योंकि मोहित सर से मैं काफी प्रभावित हो चुका था। हम जब तीसरे माह में एक कंपनी का हमारा जो प्रोग्राम था, वहां पे मैं मोहित सर से रूबरू हो चुका हूँ। हमारा 3 दिन का प्रोग्राम था, तो सर के अंदर में जो एनर्जी है वो उस दिन भी मैंने देखा था, और वही एनर्जी अभी तो ज्यादा बढ़ गई है सर की एनर्जी। आज मैंने देखा था तो काफी एनर्जी है सर के अंदर। तो सर एक बहुत बढ़िया डायनामिक पर्सन है, साथ में वो अपने मन से एक बहुत बढ़िया इंसान है। वो उस दिन फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जो हमारा 3 दिन का जो जर्नी था, वहां पे सर के साथ में हम लोग
बैठे हैं, सर के साथ में फोटो हमने लिए हैं, सारी चीजें ओवरऑल चीजें। तो सर ने आज का जो सेशन लिया, तो सर के लिए मैं मेरे तरफ से और मेरी टीम के तरफ से, जो सर ने अपना एक कीमती समय हमें दिया है, सर ने अपना एक एक्सपीरियंस हमें आज शेयरिंग किया है, तो सर मोहित सर, मेरी तरफ से आपको सर धन्यवाद। और सर सभी लोगों के लिए जो आटोमी है, सर ने तो काफी चीजें बताई है कि आटोमी कंपनी क्या क्या करने जा रही है और बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन उस दिन मैं एक मीटिंग के अंदर में था, हमारा एक हैंगिल सर के साथ में एक मीटिंग हुआ था। तो उस मीटिंग के अंदर अपने हैंगिल पार्क सर ने ऐसी बहुत सारी चीजें बोली है इंडिया को लेकर, कि मैं पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर काम कर रही है। कुछ कंपनियां 30 सालों से कर रही है, कुछ कंपनियां 20 सालों से कर रही है, लेकिन उन्होंने अपने कंपनी को उस तरह से प्रमोट नहीं किया है जिस तरह से करना चाहिए, या जिस तरह से उनको इंडिया में एक डेवलपमेंट करना चाहिए था, उस तरह से उन्होंने किया नहीं है। तो वो चीज को हैंगिल पार्क ने एक बखूबी एक उस मीटिंग के अंदर में एक बता दिया था कि आटोमी वो काम करने जा रही है। तो हम उसके लिए एक बहुत बढ़िया खुशनसीब इंसान है कि आटोमी के अंदर हम जुड़े हुए हैं। और उन्होंने एक बात ऐसी कही है कि आटोमी इंडिया के अंदर आटोमी के 600 प्लस वो इंपीरियल मास्टर देख रहे हैं। तो आज वो अगर 600 इंपीरियल मास्टर देख रहे हैं, तो अगर उसका एवरेज लगाते तो 24 लाख प्लस सेल्स मास्टर हो जाते हैं। तो आज इंडिया में 24 लाख लोग भी नहीं जुड़े हैं आटोमी से। अगर एक्टिव लोगों की बात करें तो उसमें से आधे भी लोग एक्टिव नहीं है। तो वो हम खुश नसीब इंसान है कि आज हम आटोमी के जुड़े हैं। तो आप सोचिए कि आप लोग कहाँ हो सकते हो। वो हैंगिल पार्क सर की सोच है, उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है कि इंडिया से हमें 600 इंपीरियल मास्टर निकालने हैं। साथ में उन्होंने ये भी उस दिन बोला था कि हमें ऐसे 3 सेक्टर के अंदर में यहाँ पे बदलाव लाना है। एक तो उन्होंने कहा था कि आर्मी, दूसरा उन्होंने कहा था कि शिक्षा, और तीसरा उन्होंने कहा था कि हेल्थ। तो ये जो तीन जो चीजें हैं, इनके ऊपर सर का एक बहुत बड़ा फोकस है। तो उन्होंने सारा इंडिया का एनालिसिस किया हुआ है। तो बाकी कंपनियों में नो यानी कि नहीं किया है, वो आटोमी कंपनी करने जा रहे हैं। तो हम लोग एक खुश नसीब है। तो सभी लोग, ये जो बातें हैं ये हैंगिल पार्क सर की बातें हैं, ये मेरी नहीं है। या अपने आटोमी इंडिया मैनेजमेंट का तो अलग एक विजन है, लेकिन ये हैंगिल पार्क सर का एक विजन है इंडिया को लेकर। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो सभी लोग एक जोश और जुनून के साथ में इस कंपनी को हमें आगे बढ़ाना है और एक दूसरे की हमें एक हेल्प करनी है। जैसे कि मोहित पांडे सर जो है आज हमारे टीम के अंदर में आए, हम दूसरे के टीम के अंदर में जाएंगे, तो यही होता है। और 2 बातें सर ने कही थी उस दिन के अंदर कि अगर आपको कहीं पे सक्सेस होना है तो आपको सबसे बड़ा काम करना है, बड़ा विजन रखना पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अपना जो सर इन ह्यूमिलिटी है, इसके ऊपर अगर अपन ये 2 चीजों के ऊपर फोकस करते तो 100% हम लोग आटोमी के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। तो वीरेंद्र सर यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मोहित सर ने जो हमें समय दिया है, तो मोहित सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोहित सर थैंक यू। थैंक यू सो मच जीवन सर। और आपने बहुत सारी चीजें जो आपने मीटिंग के रिगार्डिंग हमें बताई, जो आपका हैंगिल पार्क सर के साथ जो मीटिंग हुआ था उसके रिगार्डिंग आपने जो भी बताया, और उनका इतना बड़ा विजन जो आज हमारे सामने जो क्लियर हुआ है। तो आपके सामने तो मैं कुछ मतलब ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। और मिहिर सर को माइक दोबारा से देना चाहूंगा। मिहिर सर सेशन को आगे कंटिन्यू करें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को वाइंड अप करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर जीवन सर को। और एक बार और थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे एक टीम एक्सोटिक की तरफ से और टीम के ब्रांड की तरफ से मोहित सर को स्पेशली थैंक्स कि आज की कीमती समय हमारे बीच में देने के लिए दिल से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको। और मैं बताना चाहूंगा ऐसे ही आपकी समय हमें मिलते रहे बार बार, तो हम लोग और भी आगे जाएंगे, आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। बाकी आप सारे लोगों से और एक बार लास्टली पूछना चाहूंगा कि लास्ट किसी का अगर 1 मिनट या आधा मिनट के अंदर कोई भी सवाल है तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, वरना आगे की सेशन को वाइंड अप किया जाएगा। सो प्लीज आप लोग अगर किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं।
चलिए, मुझे लगता है कि आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए। बाकी सारे लोग आज की सेशन से सेटिस्फाइड है और मुझे लगता है इस एक्सपीरियंस को लेकर के अपनी जिंदगी में लागू करेगा तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली वो भी इस एटॉमी के अंदर सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शैरन रोज मास्टर, इन सारे मास्टर्स लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। बाकी आज का समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्टली एक ही बात कहना चाहूंगा कि रखे रहिए महफिल सितारों इन आंखों में, बहुत दूर तक रात होगी। आप भी मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर है, वक्त ने चाहा तो आप सबके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों। गुड नाइट मीर सर, गुड नाइट मोहित सर, गुड नाइट टू ऑल। Good night. Thanks a lot. Right, sir. Thanks a lot. Right. Thanks a lot.